ग्रीन चने खाए थे और लाल काले चने खाए थे। उसके बाद दीदी की तबीयत भी ख़राब है, मौसम भी ख़राब है और नाशपीटी नियत भी ख़राब है। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में हम कुछ बातें ऐसी करेंगे ना जिसके रंग कुछ ज़्यादा ही चलेंगे हैं। कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें हम चलो करते हैं आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। तो शुरू किया जाए आज की ये कहानी। चलो फिर सुनो मेरी जुबानी, है ना। ये जो वीडियो है ये दीदी की है और एक वीडियो है बग्गा की। बग्गा ने सुबह सुबह एक इतना बढ़िया कंटेंट दे दिया है ना, रेंट वाला घर। और रेंट वाला घर झुटियंका के वीडियो तक पहुंचा है, हैं। झुटियंका के वीडियो के नीचे मचा है बवाल कि ये झुटियंका जिज्जी बताओ ना तुम्हारा छोटा भाई जा रहा है क्या रेंट पे। तो झुटियंका दीदी ने तो रिप्लाई किया नहीं, लेकिन तमाम आईडीज ने ना तमाम तरह के रेंट दे दिए। रेंट दे दिए, रिप्लाई दे दिए। सॉरी, रेंट नहीं, रेंट तो बग्गा देगा, वो भी कहाँ, ख्यालों में, स्क्रिप्ट में। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। और हाँ, आप लोग, आपसे बात कर रही हूँ, आप काम करते हुए मेरा वीडियो सुन रहे हैं और आप देखते हुए जितने भी सारे लोग हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि मज़ा तो तभी आता है ना जब आप लोग भर भर के प्यार देते हो। तो प्लीज़ गाइज यार लाइक कर दो, अगर देख रहे हो तो। लाइक करने से कुछ नहीं जाता, मनोबल ज़रूर बढ़ता है। तो लाइक करने का, हाँ लाइक करने का। और इसके साथ साथ ही मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। क्या बोलना चाहूँगी बताती हूँ। फ़िलहाल पहले मैं मुद्दे पे आती हूँ। मुद्दा ये है कि पीपू रेंट पे घर जा रहा है क्या, क्यों ले रहा है रेंट पे घर, है ना। तो किसी ने लिख दिया है, इनका नाम है आरसी। आए हाय, ये दीदी की ही तो आईडी नहीं है। जाने दो, घर तो आंटी का है और अब कोई कहाँ रहना चाहता है उसकी मर्जी। कितना बढ़िया इन्होंने बोला है बग्गे से कि तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी बग्गे, घर तो आंटी जी का है। वैसे गाइस, ये घर आंटी जी का ज़मीन ज़रूर है, थोड़ा मोड़ा घर भी बना रहा होगा, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू किसको, हमारी प्यारी छोटी दिद्दू को। इस घर में चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा खर्च हुआ है वो हमारी इंडिपेंडेंट, चालबाज, शातिर, दिमाग की बहुत ही ज़्यादा शातिर छोटी दीदी का है, इंडिपेंडेंट दीदी का। उन्होंने बहुत ज़्यादा रोकड़ा खर्च किया है इस घर पे। ना उतना झुठियंका ने किया है, ना ही उतना मम्मी जी ने किया है। हाँ, वो बात दूसरी है कि कोर्ट कचहरी और चूँकि अभी अंकुश से भी पैसा वसूलना है, तो उसकी वजह से दोस्तों देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही सुनाई देता है कि भाई यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, हैं। ये सारी चीज़ें ना आ ही जाती हैं वीडियो के अंतर्गत, हैं। उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। फ़िलहाल पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो नीचे लिखा है उसका आधा कंटेंट तो ख़त्म हो जाएगा फिर खेत। तो भाई रेंट पे अगर चला जाएगा तो लोगों ने लिखा है कि फिर वो आधा कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। जैसे खेत किसानी दिखाता है, आधे से ज़्यादा वो खेतवन में बैठा रहता है, तो वो तो चले जाएगा कंटेंट, फिर क्या होगा जी, कैसे होगा, हैं। ई वाली चीज़ पे उससे पूछ लो। 5 स्टार जो रिप्लाई ना दे, ऐसा हो सकता है। 5 स्टार तीनों के घर में बैठी रहती हैं, चाहे प्रियंका का हुए, अरे वही झुठियंका, और चाहे परेतिन का हुए, हैं, और चाहे हुए बग्गा का। तीनों जगह पे जो है झुठियंका के लिए, बग्गा के लिए 5 स्टार, और बग्गी को भी लिखाती हैं, हाँ लड़की अब तुमने सही फैसला लिया है, यू आर गुड गर्ल, बस नंदों की चाटती रहो, हैं तलवों, जब तक तलवों की गंदगी साफ़ नहीं करोगी तो फिर भाई तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो तलवों की गंदगी साफ़ करती रहो, नंदों को खुश करती रहो, तब तुम गुड गर्ल कहलाओगी। वाह जी वाह, कंडीशन अप्लाई। तो किसी ने भाई मज़े ले लिए बग्गे के कि तुझे जाना है तो जा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, बग्गी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। अब तुम उसके घर से निकाल रहे हो और बग्गा रेंट वाला घर ढूंढ रहा है। लो भाई साहब, बग्गा रेंट वाला घर ढूंढ रहा है। तो किसी ने लिखा है कि भाई राजवीर कौर हैं, इन्होंने पूछा था, और
रिप्लाई आया है कि बग्गे के ब्रदर को शादी करने के सेम जो है बग्गे की तरह ही करेगा अपनी माँ के साथ। बड़ा हरामी हो बेटा। अब वही कहाँ रुके रहो। अभी तो बग्गा का जो हाल है वही बग्गी की माँ के साथ भी होने वाला है, क्योंकि जो बग्गी का भाई है वो भी जब ऐसे करेगा तो समझ में आएगा बग्गी को। वाकई अभी तो समझ में आ ही रहा है, जो अपनी सास के साथ अपनी नंदों के साथ ऐसे कर रही हैं। जानबूझ के दीदी ऐसे कमेंट काहे रखी है अपने भाई को गाली खिलाने के लिए। हाँ, यू आर वेरी चालाक ब्रो, यू आर। ये अपने ब्लॉग में इनडायरेक्टली सुनाती हैं बग्गी को और बग्गे को कि उनकी इमेज ख़राब करते हैं और कहते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं करती हूँ। देखिए झूठियंका, आप चाहे जितना सुनाएं चाहे ना सुनाएं, जनता को पता है, क्योंकि इतिहास गवा रहा है आपने परेतिन का घर बसने नहीं दिया है। लेकिन परेतिन आपका कुछ उखाड़ नहीं पाई, क्योंकि परेतिन ने बोला था कि जिसने मेरा घर बसने नहीं दिया, बसने तो मैंने उसका भी नहीं देना है। लेकिन आज तक परेतिन कुछ नहीं कर पाई। मजाल है कुछ कर पाई होती ना, नको बिल्कुल नहीं। परेतिन आज भी वैसे ही है ना। चाट रही है अपनी दीदी की, चाटुकारिता करने में लगी रहती है और अलग अलग लोगों को टारगेट करती रहती, कभी ननद को, कभी सास को, कभी अपनी मामी को, कभी मामा मौसी के लड़कों को, कभी दिल्ली वाले भैया को, कभी उसकी बीवी को, सबको टारगेट करती रहती है। लेकिन जिसने उसका घर बसने नहीं दिया उसको बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रखती है और उसकी सेवा में तत्पर रहती है। वाह 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 वाह। कहो तो माता जी के नाम की जो आरती होती है वो दीदी के नाम की वो बना दे, ऐसी है हमारी परेतिन। खैर, किसी ने कुछ और भी ज़रूरी बात लिखी है, मुझ पे भी आएंगे। तो मिशन सक्सेसफुल झूठियंका, फाइनली बग्गा और बग्गी इस घर से चले जाएंगे। मैं एक बात बताऊं, बग्गा और बग्गी कभी नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो होम स्टे के लिए बात कर रहा था तो 10-15 दिन का मैटर होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ये जो रूम रेंट वाला जो है कि रेंट में मैं घर ले रहा हूँ, कि वाकई में मम्मी जी ने निकाल दिया है बग्गा को, बहनों ने निकाल दिया है बग्गा को, तो इस बात में ज़ीरो सच्चाई है। कुछ दिन तक ये बाहर रहेंगे, मौका है, दस्तूर है, सिचुएशन को भुनाएंगे, बेचारा बेचारी बन के दिखाएंगे, दीदी को मम्मी को गालियाँ खिलाएंगे। इन गालियों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बदले में इधर से दीदी भी भाई और भाभी को गालियाँ खिलाएंगी। मामला है डॉलर का और यही है इसकी सच्चाई, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे भाई। इस बात को समझो, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बग्गा की इतनी औकात नहीं है कि अपनी बहन के ऊपर चला जाए। मैं आज बोल रही हूँ, खुले में बोल रही हूँ। बग्गा कभी अपनी बहन के खिलाफ जाके डिसीजन ले ही नहीं सकता, और डिसीजन मेकिंग उसकी कितनी अच्छी है, हमने लुसुड़ लुसुड़ करते हुए देखा है कि वो प्याज लहसुन के ऊपर बोल के अपनी बहनों को सुनाता है, जो सीधे नाम लेके नहीं बोल सकता, बिना रीढ़ के हड्डी का इंसान है ना। खैर, ये कमेंट ऋचा मिश्रा नाम की एक सब्सक्राइबर ने किया था, लेकिन 5 स्टार जैक वहाँ भी अपनी नाक लड़ाए देन की है। डोंट नो है, तुमको कैसे पता? तुम जैसे नेगेटिव आंटीज़ से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे 5 स्टार, तुमका 16 साल की छोकरिया हो जो सबको आंटी आंटी बोलती रहती, नासपेटी है। हिम्मत है तो अपनी उम्र बताओ, और पहले तो तुम्हारा जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो। 5 स्टार, मुझे पता है कि कोई ऐसा नाम नहीं जो किसी रियल नाम हो किसी इंसान का। तो पहले ना आए कि अपना अस्तित्व बताओ, तुम हो का, औरत हो कि आदमी हो, हैं? मुँह उठा चली आती हर जगह। अरे जवाब देना तो झूठियंका को देने दो, झूठियंका ने तुमको रखा है का जवाब देने के लिए? नासपेटी 5 स्टार तुमको बताएगी मिशन आंटी जी। हाँ, गुड न्यूज़। फिर किसी ने लिखा है, अरे ऋचा मिश्रा, अरे आंटी जी आप फिर तो उनको बता डालती मिशन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ऋचा मिश्रा ने जो झन्नाटेदार जवाब दिया है, पहले ये देख ले मेरे कमेंट पे लाइक कितने कर दिए हैं लोगों ने। 13 कमेंट अपने पास रख। वाह ऋचा मिश्रा जी, आप जो भी हैं कमाल कर दिए, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिए बिल्कुल गजब। ऐसे ही आपको करना चाहिए, ऐसे ही कमेंट के रिप्लाई करने चाहिए। झूठी के मन की बात हो गई, जो वो चाहती थी वो हो गया। वाह जी वाह झूठियंका,
देखो दोस्तों, एक चीज़ बताएं, झूठी अंका भी अपने आप को गाली दे सकती है, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, अपने अपने व्यूज़ बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमाना। आई थिंक आपको इस घर का सारा फर्नीचर ले जाना चाहिए। प्यारी समझ गई। एक और झन्नाटेदार सन्नाटेदार एक कमेंट है जिसको मैं पढ़ना चाहूँगी। आज जिज्जी के ही वीडियो में तो ढेर सारा कंटेंट है भाई साहब, हैं। आई थिंक आपको इस घर का सारा फर्नीचर ले जाना चाहिए। मीन्स कि परेतिन के घर पर परेतिन और आप मतलब दोनों एक साथ ही तो रहना चाहेंगे, फिर पैसे क्यों लगाना, क्यों खर्च करना। बात तो है, ले जाना चाहेंगे हैं। वैसे 14 लोगों ने लाइक भी कर दिया है। पटना वाला सामान ले आओ, क्यों सामान करना, उस सामान का क्या करोगे, उस सामान को वहीं बेच देंगे। आई किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। जब बेड वेड मंगाए थे आई किया के उधर कितना पकाई थी। बिना ऑयल का खाना कौन खाता है दी, झूठी अंका खाती है, और कौन खाता है। झूठी अंका जब से इस घर में आई है तब से ना सब सत्यानाश कर दिया है। अब तो भाई भी रेंट पे रहने को हो गया है मजबूर। वाह जी वाह। तो दीपू घूमने जा रहा है, चिढ़कर नहीं जा रहा है। लो भाई, किसी ने सच्चाई लिख दी। अरे कंटेंट बनाने जा रहा है भाई, कुछ दिन रहेगा, 10-15 दिन, फिर आ जाएगा मुँह उठा के। तुम्हें क्या लगता है कि वो जो 10 रुपया भी खर्च करने में सोचे वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ देगा, ईंट से ईंट टकरा देगा, फिर सारा वो भूल जाएगा बहन बहन का प्यार। लेकिन भाई साहब वो ऐसा चीज़ नहीं करेगा। तो बग्गा यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के रिगार्डिंग ही कर रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। कितनी बेशरम है यार ये लोग, बग्गी को ससुराल में बसने नहीं देते और खुद आके मायके बैठ गई हैं। एक बात बताओ, आप अलग अलग बैठते हो, क्यों ऐसे वीडियो बनाते हो, हैं। लड़ाई हो रही है क्या आपस में, एक साथ कोई वीडियो में आता ही नहीं है। कितना अजीब लगता है तुम लोगों जैसे हमने कोई व्लॉगर नहीं देखा। तो भाई साहब ये है झूठी अंका के साथ हुई बैठी बात, है ना। और झूठी अंका की वीडियो में कुछ नहीं है, बस जो थंबनेल पे लगाया गया एक बेड है, और वो बेड उन्होंने जो है फ़ोटो जो लिया है वो ऑनलाइन शॉपिंग से लिया है। बस खाना पकाना यही सब दिखाई हैं, बहुत देर तक सफाई वफाई करी हैं, बाद में अपनी तबीयत का रोना रोई है, मेरी तबीयत ख़राब है और गला भी ख़राब है, मुंह भी ख़राब है, मूड भी ख़राब है, सब चीज़ ख़राब है। चाय वाय बनाए के लहसुन तड़का का प्याज लगा के यही सारी बातें हुई, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब आते हैं ज़रा अपने बग्गा पे, क्योंकि बग्गा ने आज जो रायता फैलाया है उसके बारे में थोड़ा सा तो बात करना ही पड़ेगा। तो ये रेंट पे रहने के लिए घर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि 3 डॉट क्योंकि तुमको डॉलर चाहिए, क्योंकि तुमको कंट्रोवर्सी चाहिए, बस। इसके अलावा बग्गा देखो कोई सच्चाई नहीं है, सब यही सच है और कुछ सच नहीं है। ये वीडियो में अब तक 10,544 लोगों ने देख लिया है, और उसके पास जो अपडेट होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देख लिया होगा, और 51 कमेंट उसने पब्लिक कर दिए हैं इसके रिगार्डिंग। बग्गा तुम्हारा अपना खुद का घर है, फिर रेंट पे क्यों रहने जा रहे हो, आपको उल्लू बनाने के लिए। मैंने बोला ना, रेंट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी बात नहीं है, आप समझो। ये जो रेंटेड दिखाए जाते हैं घर, ये कई बार प्रमोशन एक्टिविटी का भी हिस्सा होते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट करा देंगे, दिखाएंगे, आसपास के लोग तो क्वेरी करेंगे ही और उठ जाएगा, ठीक है। तमाम जो होते हैं सब्सक्राइबर्स, है ना, वो कोई जान पहचान का रहा होगा, किसी ने कांटेक्ट किया होगा, और ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो प्रॉपर्टीज़ के लिए वीडियोस बनाते हैं कि आपके एरिया में ऐसा ऐसा है, इतने इतने यहाँ पे सुविधाएं हैं, शॉप है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, हॉस्पिटल, जिम, आगे थोड़ी दूर पे मॉल चले जाना, ये सारी चीज़ें बताते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या उस एरिया में फैसिलिटी है, सारी चीज़ें। तो ऐसे मैंने कई वीडियोस देखी हैं, है ना। हो सकता है बग्गा इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हो। बाकी बग्गे ने वो जो झव्वा और नुइयाँ दिखाई हैं, तो बग्गा इसे हमारे गांव में चले जाओ, है ना, तमाम मिल जाएंगे, और मैं तुम हो कहीं यहाँ ढोए उठाए सकते हैं। कहा इसकी जो तुम बोल रहे थे गोबर के लिए इतनी बड़ी, और जिसके दिमागन में गोबर भरा हो के लिए कितनी बड़ी डलिया चाहिए, बग्गा ये भी बता देना। मतलब कमाने का कोई जरिया नहीं छोड़ना चाहता। कह का रहा है कि अगर आप लोगों को भी कुछ चाहिए वही होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको यहाँ से कुरियर कर दूँगा, बस आपको पेमेंट करना होगा कुरियर वाले पैसे, और आपको करना होगा यहाँ पर मतलब जितने का इसका प्राइस है वो पैसे। देख, इकलौती ये जगह नहीं जहाँ पे ये डलियाँ मिल रही हैं, बहुत जगहों पे मिल रही हैं और बहुत सालों से मिल रही हैं।
तो तू ये जो कंटेंट बनाया है ये कंटेंट तो ऊपर से समझ नहीं आया। और हाँ, कह रहा था कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और एकदम से एक कोई जानवर टकरा गया है, कट से बोला, लेकिन उसको चोट नहीं लगी। फिर कह रहा है कि जो नीचे वो लगा हुआ है गाड़ी का, क्या बोलते हैं भाई साहब, तो वो हिला हुआ था गाड़ी का बम्पर है। तो कह रहा है वो जानवर को चोट भी नहीं आई और उठ के भाग गया और बम्पर भी हिला हुआ था। नास पीटे, झूठ का है बोल रहा है, बोलना है। जब बम्पर हिल गया तो उसको चोट नहीं आई होगी। और वही के बाद इसका तिरिया चरित्र दिखाया। ये गाड़ी हमको सूट नहीं करी, होंडा इमेज में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन ये गाड़ी हमने जब से ली है तब से कुछ ना कुछ कलह मची रहती है। वाह बग्गा वाह। और कुछ बाकी बचा है तो वो भी तुम लगा दिए उस गाड़ी के मत्थे हैं। इंसानन का तुम बोल ना पाओगे और गाड़ी के ऊपर न जाने कितने इल्ज़ाम लगा पाओगे हैं। अगर ये गाड़ी बोल सकती तो सच बताऊं, अब तक तुम्हारे खिलाफ इतने वीडियो बन चुके होते, गाड़ी ने लाइव तक कर दिया होता कि ये नास पीटे, फालतू मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाना, नहीं तो हर मुँह तोड़ देंगे हैं, सारा डिप्रेशन बाहर आ जाएगा। तो बग्गा ने ये झूठी जो कहानी बनाई है ना गाड़ी वाली, क्या ही बताएं भाई साहब, कमाल की। मतलब जीन्स तो मम्मी जी के ही है ना। एक चीज़ और मुझे बोलनी है, एक ये जो चीज़ें हैं ना, जब वो बोल रहा था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो तमाम लोगों ने नोटिस किया है कि भाई बग्गे, तुमको हम पहले देखा करते थे, बहुत अच्छा लगता था, अब ऐसे लगता है कि तुम्हारे चेहरे की कहीं खुशी खो गई है, अब कुछ तुम खुश नहीं दिखते हो। कृपया करके अपने घर की जो है बातें वो सही करें और आपके चेहरे पे खुशी आएगी, प्लीज़ दुखी ना हो। तो बग्गा को सब खुश होना देखना चाहते हैं कि कैसो करके बग्गा खुश हो। तो बग्गा ने बहुत ही स्मार्टली 2 घर देखे हैं और उसको घर पसंद नहीं आए। अंकल जी ने कहा है कि कुछ और घर भी देखेंगे, मिलेंगे तो बताएंगे। फिर बग्गा ने गाड़ी मोड़ी दूसरी साइड कि भाई देख लेते हैं, क्या पता कहीं टूलेट का बोर्ड लग जाए या फिर घर खाली लिखा लग जाए, तख्ती वक्ती दिख जाए तो हम जाएंगे। तो ऐसे ब्रोकर का जो 15 दिन का रेंट है उसको देने में बच जाएंगे। 100% ये वही बात है दोस्तों, जब इसने बोला था कि भाई हमारी बीवी और कुछ दिन तक हम लोग बाहर रहेंगे, वहाँ जाके यादें ताज़ा नहीं करनी है और हम किसी उसमें घर में रहेंगे, होम स्टे वगैरह में। बाकी 2 बातों के लिए और कुछ ही बात नहीं है। ये ऐसे वैसे कहीं रहने वाले नहीं हैं, अपनी माँ की प्रॉपर्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। और लोगों ने परेतिन को गरियाया है कि बग्गा तुम्हारा अपना खुद का घर है, रेंट पे क्यों रहते हो, 70 लोग पूछ रहे हैं। और अगर यहाँ पर परेतिन ना होती तो माँ बेटे कभी अलग नहीं होते। परेतिन के ऊपर लग चुका है इल्ज़ाम बग्गे को और माँ को अलग करने का। और बहुत सारे लोगों ने और भी पूछा है कि रेंट पर क्यों रहना है, यहाँ से निकल रहे हो क्या, या तुम्हें निकाला जा रहा है। हाउ सैड टू सी, हम साथ साथ हैं आपके, चाहे जो भी हो, और हम आपके साथ ही रहेंगे, और कौन रहेगा। तो ऑफ कोर्स मियाँ बीवी रहेंगे। वाई ऑन रेंट, आर यू लिविंग योर मॉम प्लेस। नहीं, कुछ दिनों के लिए नाटक नौटंकी करना, ज़्यादा डॉलर बनाना है, सिर्फ इसके लिए, समझे आप। बग्गा तुम रेंट पे क्यों जा रहे हो, समझ रहे हो ना। और फिर कुछ लोगों ने और भी वीडियोस वहाँ पे जो देखे तो समझ गए एरिया कौन से हैं। तो लोगों ने लिख दिया कि आप इस एरिया में घर देख लो, उस एरिया में देख लो, आपने यहाँ देखा वहाँ नहीं देखा। लोगों ने भर भर के सजेशन दे दिए। तो आपको बस एक काम करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे नाटक नोटंकी दिखाते हैं, ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे लफड़े होंगे उस पर बात करने के, बहुत जगह पे दिमाग लगाने के, है ना। तो वहाँ पर आप दिमाग ना लगाइए, ठीक है, बिल्कुल भी मत लगाइए। नाटक नोटंकी एंटरटेनमेंट समझ के देखिए। इनको कुछ दिन के डॉलर बनाने, इसलिए ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। और ये वैसी नहीं कंट्रोवर्सी करते, वो इसी प्रकार की करते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है ये ऐसे तुच्छी कंट्रोवर्सीज ही करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अभी लाइव में। चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने अपने मन की बात करने लाइव में ज़रूर आइए। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।